इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली एक साथ सरेंडर करने जा रहे हो। अब जरा पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं, उन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। क्योंकि इसकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। सरेंडर में पहले जो तस्वीरें हैं वो देख लीजिए कि सरेंडर से पहले कैसे नक्सली एक जगह पर बैठे हुए और आना जाना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अब तक की सबसे खास तस्वीर है। रेड कारपेट बिछाकर नक्सलियों का स्वागत किया जाने वाला है। इसकी जो जिक्र है, इस बात का जिक्र जो है वो गृह मंत्री कर चुके हैं और लगातार अब इसकी तैयारियां भी देखने को मिल रही है। न सिर्फ कल एक बड़ा आत्मसमर्पण होने वाला है, लेकिन इससे पहले 139 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि कैसे लगातार सरेंडर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। नक्सलियों के सरेंडर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट कर कहा है, उत्तर बस्तर से अब आतंक जो है वो खत्म हो चुका है। उत्तर बस्तर इलाके से आतंकवाद का खात्मा हो चुका है। अब दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद बचा है और इस दक्षिण बस्तर से भी हमारे सुरक्षा जवान जल्द ही नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। अब तक लगभग 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 1785 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब तक 477 नक्सली मारे जा चुके हैं। इस बात का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अब जरा तस्वीरें दिखाता हूं आपको। आज दिन भर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है बेहद खास। ये देखिए, अब तक आपको इस तरह की तस्वीरें कहीं देखने को नहीं मिली होगी और अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हथियार हाथ में हैं और इन हथियारों के साथ अब ये तमाम नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं। उस रेड कारपेट पर चलने जा रहे हैं जिस रेड कारपेट को इन नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए बिछा दिया गया है। यह तस्वीर जो आपको बैठे हुए नक्सलियों को दिखा रहा था, इससे पहले अभी तक इस तरह के जन अदालत लगाई जाती थी, लोगों को बुलाया जाता था, ग्रामीणों को बुलाया जाता था और फिर सजा दी जाती थी नक्सलियों के द्वारा। लेकिन अब इस तरह की बड़ी संख्या में नक्सलियों के बैठे रहने की तस्वीर सामने आई है, जो इंद्रावती के उस तरफ की थी, लेकिन अब नदी भी पार की जा चुकी है। मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन यह तस्वीर अपने आप में सुपर एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये तमाम वो चेहरे हैं जो अब तक इन बीहड़ों में, इन जंगलों में लाल आतंक का पर्याय बने हुए थे, लेकिन अब ये सरेंडर कर रहे हैं। ये सरेंडर कर रहे हैं। अब एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये एक और तस्वीर देखिए। ये देखिए कैसे चलते हुए ये तमाम चेहरों को देख लीजिए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अब तक इसी जंगल में, इन्हीं बीहड़ों में आतंक मचाया हुआ था, लेकिन अब सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर इनके ये जो पैर हैं वो उस पगडंडी से होकर गुजर रहे हैं जो इन्हें सुशासन की तरफ ले जा रही है। इनके पैर उस पगडंडी से होकर गुजर रहे हैं जो इनके हाथों में संविधान देने वाली है। इनके पैर उस पगडंडी से होकर गुजर रहे हैं जो पगडंडी इन्हें शांति के रास्ते पर ले जा रही है। और यही कारण है कि ये बंदूक जो है वो अब खामोश हो चुकी है। ये बंदूक अब खामोश हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये अपने जीवन का एक सबसे बड़ा कदम उठा चुके हैं और वो कदम है शांति की राह का। वो कदम है बस्तर और देश की शांति का। और यही कारण है कि इनके लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार किया जा रहा है। अब ये देखिए, ये एक और तस्वीर देखिए। ये वो तस्वीर है जो इंद्रावती नदी के उस पार से मैंने आपको बैठे हुए तस्वीर दिखाई थी। अब वो तस्वीर बदल गई है और नदी को पार कर ये नक्सली इस तरफ आ चुके हैं। ये नक्सली इस तरफ आ चुके हैं और यहां आने के बाद अब जवानों के साथ वे जगदलपुर पहुंचेंगे। यानी समझिए कि कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। आज जो एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं वो ये दर्शा रही हैं कि कल बस्तर के इतिहास का, छत्तीसगढ़ के इतिहास का और यहां तक कि आप इसे ये कह सकते हैं कि नक्सलवाद के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। यही कारण है कि ये तस्वीर अभी इसमें तस्वीर को देखिए। 1 2 3 4 5 जो तस्वीरें आपको उसमें नक्सलियों की नजर आ रही थी, उसमें महिला नक्सलियों की संख्या ज्यादा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अभी आपको इस फ्रेम में अगर 8 नक्सली दिख रहे हैं तो इसमें महिला नक्सली ज्यादा है।
सिर्फ एक को छोड़ दीजिए। हालांकि पीछे भी बहुत सारे हैं। ये चूंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि नदी से उस पार से इस पार इनको डोंगी से लाया गया है। 4 से 5 डोंगी वहां पर रखी हुई थी। उसमें एक डोंगी में ये 5 से 7 नक्सली बैठकर आए हैं और फिर वो डोंगी वापस जा रखी है और बाकी नक्सलियों को लेकर आ रखी है। यानी समझिए संख्या 150 के लगभग है। बड़ी संख्या में ये सभी नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं। अब आप ये इंद्रावती नदी का पार्ट देख रहे हैं, ये इधर ये नक्सलियों का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये पूरी लाइन जो है ये नक्सलियों की है, जो किस तरह से लगातार आगे बढ़ती आ रही है और यहां से नदी के रास्ते ये इस तरफ आ रहे हैं। अब उस तरफ से इस तरफ आने में इनको सालों लग गए हैं, वर्षों लग गए हैं। अब इस तरफ और उस तरफ को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नदी पार करने में, नदी तो इन लोगों ने कई बार पार की है, लेकिन इस बार जो इंद्रावती को पार कर रहे हैं वो नक्सलवाद की विचारधारा को धोकर और अब शांति की राह पकड़ चुके हैं। यानी समझिए कि अब बस्तर में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, कितना बड़ा बदलाव है। और यह बदलाव बहुत खास है, बहुत खास है। जगदलपुर के पुलिस कैंप में कल छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर होने जा रहा है, सबसे बड़ा सरेंडर। खबर यह है कि मेगा सरेंडर में मुख्यमंत्री साय और डिप्टी सीएम भी शामिल हो सकते हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 2 नक्सलियों में के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और कई स्टेट कमेटी के सदस्य भी हैं, जो अब अपने हथियार डालकर समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। सीसी मेंबर वासुदेव उर्फ रूपेश के नेतृत्व में टाइगर रिजर्व और माण इलाके के सक्रिय नक्सली हथियार डाल सकते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। लेकिन हम जिस तक्कापल्ली वासुदेव की बात कर रहे हैं उसे जान लीजिए। तक्कापल्ली वासुदेव उर्फ सतीश, जो 58 साल जिसकी उम्र है, निवासी जो पोलानी पल्ली क्षेत्र का है, अब वो सरेंडर करने वाला है। और उसी के नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है। जिसके पास पद कौन कौन से हैं? एसएमसी मेंबर रहा है, इंचार्ज एमआई रहा है, उत्तर ब्यूरो कंपनी नंबर 1 मार डिवीजन में शामिल रहा है, डीकेएसजेडसी सदस्य रहा है, 25 लाख का इस परिणाम है और हथियार AK-47 रखता है। लेकिन जब इतने बड़े नक्सली सरेंडर कर रखेंगे और उनके लाल कारपेट बिछाने की बात को रखी गए, तो फिर उप मुख्यमंत्री इसको लेकर क्या कहते हैं आपको सुनना होगा। करने वाले जितने भी नक्सली जो पुनर्वास करते हैं उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफी लोग हैं। लेकिन फिर जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि नक्सली अब उन बीहड़ों से निकल चुके हैं आत्मसमर्पण करने के लिए, उन इलाकों से रवाना हो चुके हैं जहां पर वे अब तक छुपते छिपाते आए, और अब सीना उठाकर, सर उठाकर आम लोगों के साथ आंख से आंख मिलाकर अब मुख्य धारा में शामिल होने के लिए वे निकल चुके हैं। और इस दौरान विस्तार न्यूज की एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेरे सहयोगी युकेश की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, उसे देखिए, फिर इस नक्सल मोर्चे से जुड़ी हुई कुछ और खबरें बताऊंगा। बस्तर की जमीन और माओवादी गतिविधियों में दिलचस्पी रखने वाले राजनीतिक गलियारों से लेकर के मीडिया हाउसेस तक के बीते 2 दिनों से एक सुगबुगाहट जोरों पर चल रही थी। सुगबुगाहट ये रही कि यहाँ पर केंद्रीय कमेटी के जो मेंबर हैं एसजेडसी रूपेश अपने लगभग 120 से अधिक साथियों के साथ आत्मसमर्पण करने भैरमगढ़ पहुँचने वाले हैं। नेशनल पार्क एरिया की वो जगह जहाँ पर इंद्रावती नदी 2 भागों में एक ऐसे ज़मीनी हिस्से को बांट देती है जिसे अबुझमाड़ के नाम से हम जानते हैं। ये अबुझमाड़ का क्षेत्र इस एरिया में है। यहाँ से आगे जवानों ने हमें जाने से रोक रखा है। यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है कि इस इलाके में आगे किसी को बढ़ने ना दिया जाए। आपको एक तस्वीर इस तरफ दिखाएंगे, यहाँ पर 2 जवान आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर इन जवानों को तैनात किया गया है ताकि आम लोगों को या फिर पत्रकारों को इस इलाके में आगे ना बढ़ने दिया जाए। इस इलाके में जवानों का पूरा दल बल रवाना किया गया है ताकि जो माओवादी रूपेश
अपने बाकी माओवादी साथियों के साथ सरेंडर करने आ रहा है, उसकी कवरेज ना हो सके या फिर उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो सके, इसे देश का सबसे बड़ा नक्सल आत्मसमर्पण माना जा रहा है। 120 से अधिक की संख्या में नक्सलियों का सरेंडर करना। यहाँ पर रुपेश का जिक्र अगर किया जा रहा है तो रुपेश को लेकर के एक कयास ये भी लगाया जा रहा है, हो सकता है इस अकेले माओवादी पर लगभग 2 से 2.5 करोड़ का इनाम भी घोषित हो। इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। आप भी बने रहिएगा विस्तार न्यूज़ के साथ। विस्तार न्यूज़ आपको नक्सल मामलों की पल पल की खबर विस्तार से देता है। विस्तार न्यूज़ के लिए युकेश चंद्राकर, बीजापुर। तो सुना आपने मेरे सहयोगी युकेश क्या कह रहे हैं। ये उस जंगल में मौजूद है जहां से नक्सलियों का आत्मसमर्पण होने जा रहा है। लेकिन अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये वो तस्वीरें हैं जो बुधवार की है, और बुधवार की इन 4 तस्वीरों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि वाकई में इतिहास रचा जा रहा है। गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों का सरेंडर कल हो चुका है। सुकमा में 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो कांकेर में 50 नक्सली हथियार डाल चुके हैं और कोंडा गांव पे महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। ये मैं कल यानी बुधवार की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पर एक साथ लगभग 139 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। यानी कल का आंकड़ा जब 139 का था तो फिर आने वाले कल का आंकड़ा इससे बड़ा होगा। टारगेट जब बड़ा है, लक्ष्य जब तय है, तो फिर उस तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास को रखेंगे। लेकिन चलिए आज दिन भर से विस्तार न्यूज़ आपको लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, और एक और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये देखिए, इतनी बड़ी संख्या में नक्सली हथियार लेकर अब उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वे हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। उनकी तैयारी जो है वो आप तस्वीरों में देखिए। ये देखिए, हाथों में बंदूक है, कंधे पर उनके वो तमाम झोला नजर आ रहे हैं जिसमें जरूरी सामान है। ये देखिए, महिला नक्सलियों की संख्या इसमें भी आपको ज्यादा दिखाई देगी। इसमें भी महिला नक्सलियों की संख्या ज्यादा दिखाई देगी। ये सभी लगातार जंगल से निकलकर एक स्थान पर इकट्ठा हो रखे गए, और उसके बाद ये तमाम नक्सली एक साथ आत्मसमर्पण करने वाले हैं और इतिहास रचने वाले हैं। इस लिहाज से रचने वाले हैं कि ये भी चाहते हैं अब शांति हो, अब अमन हो, और सबको पता है कि अब इसके अलावा कोई और रास्ता बचता नहीं है।